हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो हम जो है चैप्टर को शुरू करने से पहले दो तीन बात मैं आपको बता देती हूँ। हम जो है ऐसी ही एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आएंगे, लाइन बाय लाइन हर सब्जेक्ट की लेकर आएंगे, तो डू नॉट वरी फॉर दैट। तो अभी हम जो है साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ऐसे ही हम 7th 8th 9th 10th जो है आगे लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको कोई भी चेंजेस या कोई भी क्वेरी अगर है तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाने का तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा या फिर इफ़ यू वांट चेंज या वट एवर एनी चेंजेस यू वांट, तो आप जो है हमको ज़रूर बताएं। तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये चैप्टर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर में से एग्ज़ाम से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बस एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जो कि आपको समझना है कि साइंस के बारे में है, कि साइंस क्या होती है, कैसे साइंस काम करती है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, और काफ़ी स्कूलों में हो सकता है चैप्टर छुड़वा भी दिया हो। ठीक है, ना भी पढ़ाया गया हो, या काफ़ी स्कूलों में बच्चों को बोल दिया हो तो रीड बाय योरसेल्फ, तो खाली रीडिंग पर्पस के लिए है। तो आप भी जो है अगर आपको समझना है आप समझ सकते हो। हम जो है लाइन बाय लाइन यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो एज ह्यूमन बींग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, हम जो है अपनी आसपास सराउंडिंग को लेकर शुरू से ही, बचपन से ही जो है बहुत क्यूरियस रहते हैं कि हमारे आसपास ये चीज़ ऐसे क्यों है। ठीक है, पेड़ का नाम पेड़ ही क्यों पड़ा, पेड़ ऐसा ही क्यों दिखता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के अंदर जो है खास करके आते हैं। जैसे जैसे बच्चों के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लग जाती है तो वो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आलतू फालतू के सवाल करना छोड़ देते हैं। बट जब तक उनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, वो इसी तरीके के जो हैं अपने आसपास सराउंडिंग को देखकर कुछ भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो डिड यू इन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है, क्या आपने अपने स्कूल टाइम में इन सारे क्वेश्चंस को, जो कि मतलब डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग, आप जो भी अपने आसपास सराउंडिंग में कोई भी नई चीज़ है उसके बारे में जानने की आपने कभी कोशिश की है। तो एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो जैसे जैसे हम जो है मिडल स्टेज के अंदर, यानी थोड़ी और प्रिपरेटरी से थोड़ी और बड़ी स्टेज के अंदर पहुंचते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, तो हम जो है इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड फॉर डैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इन्हीं सब के जवाब हमको जहाँ से हम मिलते हैं हमको, या जहाँ से हमको मिल पाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, साइंस की हेल्प से हमको जो है इन सारी सवालों के जवाब हम ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आपका जो है साइंस के वर्ल्ड के अंदर स्वागत है, जहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है साइंटिफिक मेथड से ढूंढना शुरू करते हैं। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of universe. साइंस क्या है? साइंस एक वो सोचने का तरीका है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका है, वो चीज़ करने का तरीका है जहाँ पे हम अपने यूनिवर्स यानी अपने ब्रह्मांड यानी अपने वर्ल्ड के अंदर जो भी रहस्यमंद चीज़ें हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, उनका जवाब जो है साइंस की हेल्प से ढूंढ पाते हैं। Think of it as a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how things work. तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बताया गया है कि आप जो है इसी तरीके से we ask question, explore the world and try to understand how things work. तो ऐसे ही आप अपने मन के अंदर एक क्वेश्चन सोचें और उसको ये सोचने की कोशिश करें कि कैसे वो चीज़ जो है काम करती है। ठीक है, For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from.
अब यहाँ पे यही चीज़ बताया हुआ है, तो इसीलिए इस बुक का टाइटल क्यूरियोसिटी रखा हुआ है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस ढूंढने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है, इच्छुकता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए साइंस की बुक का नाम जो है इसी उसके ऊपर रखा हुआ है, क्यूरियोसिटी। Whether it is studying tiny grain of sand or massive mountain, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। ठीक है, चाहे हम छोटे से छोटे गेहूं के दाने की बात करें या बड़े से बड़े पहाड़ की इन्फॉर्मेशन ढूंढने की बात करें, चाहे हम एक पत्तों के अंदर इन्फॉर्मेशन ढूंढने की बात करें या पूरे जंगल के बारे में खोजबीन करने की बात करें, ठीक है, वहाँ पे हमेशा जो है न्यू और एक्साइटिंग डिस्कवरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार्स शाइन। क्या आपने कभी आसमान में रात के टाइम देखा है स्टार्स की तरफ कि तारे जो हैं क्यों चमकते हैं। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। ठीक है, क्या आपने कभी फ्लावर्स की तरफ देखा है, कब वो महकते हैं, कैसे महकते हैं, कब उनका खिलने का टाइम होता है, कब उनका मुरझाने का टाइम होता है। इन सारे सवालों के जवाब क्या कभी आपने सोचे हैं। These are just a few the many mysteries that science help us unravel। ठीक है, ये बहुत सारे सवालों में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हमें साइंस ही दे पाती है। ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ डैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस की सबसे खास बात ये है कि साइंस जो हमारे हर जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो ही साइंस हमको मिलेगी। साइंस हम जो अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, इवन मदर्स भी किचन के अंदर साइंस का यूज़ करती हैं। ठीक है, फादर भी जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वहाँ पे भी जो है साइंस का यूज़ होता है। विदाउट साइंस जो है लाइफ नहीं है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, from the depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discovery have often come from the unexpected places। ठीक है, चाहे हम समुद्र की गहराई के अंदर जाने की बात करें या हम आउटर स्पेस यानी हम अपने स्पेस की वास्टनेस के बारे में बात करें, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, किचन के अंदर क्या बन रहा है वहाँ से बात करें या फिर प्लेग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है वहाँ तक की बात करें। कुछ जो है चीज़ों का डिस्कवर जो है अनएक्सपेक्टेड जगह से हमको मिलता है। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसो पजल। साइंस क्या है, साइंस एक बहुत बड़ी अनएंडिंग जिक्सो है। जिक्सो यानी हमने एक पज़ल गेम जब हम छोटे होते हैं तो खेली होगी ना कि पज़ल सोल्व करना, तो वही साइंस को जो है पज़ल से कंपेयर किया हुआ है। साइंस एक बहुत बड़ी अनएंडिंग यानी जो कभी ना ख़त्म होने वाली वो पज़ल है। अगर आप आज एक सवाल का जवाब ढूंढते हो तो कल को आपके मन में दूसरा सवाल आ जाता है। ठीक है, उसका जवाब आप ढूंढने चलते हो तो तीसरा कोई क्वेश्चन आपके मन में आ जाता है। तो यानी साइंस वो एक अनएंडिंग जिक्सो पज़ल है जिसको हम जो है जितनी गहराई में उतरते जाएंगे वो और ज़्यादा जो है हमको उसकी तरफ डिस्कवर करने की तरफ हमको लेकर चलती रहेगी। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ दैट पज़ल। ठीक है, हर एक न्यू डिस्कवरी हम अगर कोई एक नई, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, हम कोई एक नई डिस्कवरी करेंगे तो उसके बाद हमारे मन में सेकंड क्वेश्चन आने लग जाएगा कि अच्छा इसका जवाब क्या होगा, अच्छा ये ढूंढ लिया अब ये कैसे होगा। तो जो है एक के बाद एक पज़ल जो है वो खुलती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। ठीक है, और इस पज़ल की ये ख़ास बात है कि हमको कुछ खुद भी नहीं पता, इवन जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको खुद भी नहीं पता कि वो एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कितनी गहराई में, कितनी आगे, कितनी और इसके अंदर घुस जाएंगे। Since every new piece of knowledge lead to more question and more things to find out। ठीक है, हर एक नया क्वेश्चन जो है हमको और दूसरे नए क्वेश्चन की तरफ लेकर चल पड़ता है। Sometimes we find that a piece of this puzzle have been put in the wrong place and need to be moved। कई बारी हमको ऐसा लगता है कि हमने जो है सवाल कुछ और ढूंढना था, जवाब कुछ और मिल गया, तो हम जो है गलत जगह आ गए, तो हमको जो है वापस से फिर से शुरू करना होता था, फिर से उस चीज़ की खोजबीन करनी होती थी।
न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जब भी हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं उससे हमारी आसपास की समझ भी बदलती है, आसपास की समझ भी बढ़ती है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiment and see how some of what we will find out is useful in our daily lives। तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जैसे जैसे हम इस बुक के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपके मन में जो है बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आते रहेंगे। तो कुछ आपको डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, आपको कुछ जो है एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेंगे इस बुक के अंदर, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो उन एक्सपेरिमेंट्स हमको ये पता लगेगा कि कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। तो अच्छा, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप गेस करके बताओ कि जब हम जो है कोई एंड वी गेस व्हाट हैपन एज वी जब भी हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं तो उससे और क्या होता है, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हम जो है ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं ये आपस में जो है कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक के बाद एक जो है कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है पेड़ की डिस्कवरी करने चलते हैं, ठीक है, प्लांट को हम डिस्कवर करने चलते हैं, प्लांट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। टीचर ने आपको बताया रूट्स क्या होती हैं, आपके मन में फिर सवाल आएगा कि अच्छा ये रूट्स किससे जुड़ी हुई होती हैं, रूट्स हमारी स्टेम से जुड़ी हुई होती हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये स्टेम के आसपास और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। फिर टीचर आपको जवाब देंगी, इनको हम लीव्स बोलते हैं, इनको हम बर्ड बोलते हैं, इनको हम फ्लावर्स बोलते हैं। तो एक के बाद एक जो है सवाल आपका आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगा। ठीक है, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आ होम प्लानट अर्थ। तो हम जो है इसकी शुरुआत अपने प्लानट अर्थ से ही करना शुरू करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो डैट सपोर्ट लाइफ। हमको ये बात पता है कि ये सिर्फ इकलौता प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। ठीक है, और इसके पास वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम जो है आराम से रह सकते हैं, और उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा जो है कर्तव्य है। There is an amazing variety of life on earth, plant and animal that have managed to survive and thrive in the different region of this planet। अब इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर बहुत वेराइटी के प्लांट्स एनिमल्स हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर वो रहते हैं। ठीक है, कोई किसी को जो है हॉट वेदर सूट करता है, किसी को कोल्ड वेदर सूट करता है। अगर हम उन दोनों की जगहों को बदल देते हैं तो वो दोनों ही जो है एक दूसरे की प्लेस पे जो है सरवाइव नहीं कर पाते। तो हर एक प्लांट और एनिमल जो है अपने अडेप्टेशन, अपनी लाइफ, अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। हाउ डज दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। अब यहाँ पे बोला है कि आपने देखा होगा कि एक सीड यानी एक बीज जो है प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है, एक कैटरपिलर धीरे धीरे जो है एक बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर आसपास देखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लांट और एनिमल कैसे जो है ग्रो करते हैं। ठीक, ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ये बात हम सबको पता है कि ग्रो करने के लिए हमें जो है खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम भी जो है बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर इतने बड़े खाकर ही हुए हैं, है ना। हमें खाना जो है एनर्जी देता है और हमारी ग्रोथ करता है। एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में बात करें, यहाँ पे फूड जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन विद देयर मैनी टेस्टेड डिशेज। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो है बहुत अलग अलग तरीके की क्यूजीन्स क्या होती हैं आपको पता है। क्यूजीन जैसे ये अलग अलग आपको डिशेस दी हुई है ना, तो इन्हीं को हम क्यूजीन्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, ठीक है, ये किस चीज़ से बनी हुई होती हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, और इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब फूड के साथ साथ हमको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है ना। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर जम्प्ड इन puddle when it rained।
ठीक है, वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है, क्यों होती है? हैव यू नोटिस डेट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन इट कूल एंड इट व्हेन, एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा? तो हैव यू नोटिस्ड डेट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट? ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि वाटर जो है बर्फ़ बन जाती है जब हम उसको ठंडा करते हैं? एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जो है स्टीम बन जाते हैं। स्टीम यानी वेपर, भाप बन जाती है। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन दिस समर और स्नोइंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? ठीक है, क्या आपने कभी ये गर्मियों के अंदर ठंडा पानी और सर्दियों के अंदर गर्म पानी, अच्छा शावरिंग लिखा है ये, गर्मियों के अंदर ठंडा पानी और सर्दियों के अंदर ठंडे पानी से नहाना आपने पसंद किया है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमको कैसे पता कि क्या गर्म है क्या ठंडा है? वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी, when we have fever, finding out how hot something is can be important। ठीक है, अब जो है चाहे ये पानी हो या हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो, जब हमें फ़ीवर होता है तब हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है ना, तो हमको तब पता लगता है कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट समथिंग टू बी हॉट। ठीक, नेक्स्ट देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आर बॉक्स। ठीक है, अब हम अपने आसपास देखेंगे, बिल्कुल हम ज़्यादा दूर जाने की भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने आसपास की बात करेंगे, चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो। ठीक है, मेटल की चाबी, ठीक है, प्लास्टिक रूलर जो हम स्केल का यूज़ करते हैं वो, ठीक है, रबड़ की इरेज़र, द मैग्नेट डेट कीप्स द बॉक्स क्लोज, मैग्नेट जिससे जो है, जैसे आपने फ्रीज़ देखा होगा, फ्रीज़ का दरवाज़ा बंद होता है तो उसके अंदर मैग्नेट लगी होती है, तो कैसे मैग्नेट हमारे लिए हेल्प करती है। क्लोथ्स, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर्स थिंग। ठीक है, वो कप जिसके अंदर हम मिल्क लेते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़। वट आर दे मेड अप ऑफ? आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम वन अनदर? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि ये मटेरियल्स जो भी हैं ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, और इनको एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल कैसे सेपरेट, कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये रबड़ जो है प्लास्टिक की बनी हुई है और स्केल जो है हमारा प्लास्टिक का है, मेटल का है या आयरन का है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं। नेक्स्ट, when we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। ठीक है, हमारे पास ऐसी ही जो बहुत सारे अनएंडिंग यानी जो ना ख़त्म होने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी जो कि हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चन टू अर्थ अलोन? पर हम अपने सवालों को सिर्फ अर्थ तक ही क्यों लिमिट रखें? ठीक है, वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार डेट शाइन इन द स्काई। अब क्वेश्चन यहाँ से भी तो बना जा सकता है सन के बारे में, सन क्या है, कैसे बना है, कहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली मून, हमारे स्टार्स के बारे में। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। अब यहाँ पे जो है बोला हुआ है कि चाहे हम एक लीफ के बारे में पढ़ें या किसी सीड के बारे में पढ़ें, ठीक है, ये बुक जो है आपको एक मतलब डिस्कवरी की तरफ, एक आपके जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसकी तरफ आपको जो है आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को, आपके मन को जो है वहाँ तक आपके सवालों का जवाब देने में हेल्प करेगी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your question। ठीक है, आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ होगा, but still you have find many of your answers without any question। ठीक है, suppose your pen stop writing, what would you do? You would ask yourself the question,
वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, यू माइट गेस डैट द इंक फिनिश। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बोला हुआ है कि मान लो कि आपका पेन जो है चलना बंद हो गया, तो आप क्या सोचोगे कि मेरा पेन चलना बंद क्यों हुआ, ठीक है, किस लिए बंद हुआ, क्यों नहीं ये पेन काम कर रहा। ठीक है, नाउ यू विल देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। अब आप इसके बाद क्या करोगे, आप अपने पेन को खोलोगे, उसकी रिफिल को चेक करोगे। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट। अगर वो पेन की इंक ख़त्म हो गई तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई पेन ख़त्म हो गया इसीलिए नहीं चल रहा। बट सपोज यू फाइंड दैट इंक वॉज नॉट फिनिश, बट मान लो कि इंक अगर उसकी ख़त्म नहीं हुई है, नाउ व्हाट वुड यू डू। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। आप इसके बाद कुछ और सोचोगे, इसके बाद और डीप में जाओगे, सोचोगे कि शायद हो सकता है कि इंक सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। This is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. अब मान लो कि आपका पेन ख़त्म हो गया और आपने रिफ़िल चेक करी, तो आपको समझ में आ गया कि पेन क्यों नहीं चला। लेकिन अगर पेन के अंदर रिफ़िल भी है फिर भी पेन नहीं चला, तो आपने जो है और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचा। तो ऐसी ही हमारी साइंस काम करती है कि जो क्वेश्चन हम ढूंढना चाह रहे हैं वहाँ तक हमको मिल गया तो फ़ाइन, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं मिला तो हम उसके अंदर जो है फर्दर डिस्कवरी के अंदर जाते हैं। तो जो डिस्कवरी हम करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम डिस्कवरी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, नाउ आपके सामने एक एक्टिविटी है, राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट यू ट्राई टू सोल्व। व्हाट स्टेप डिड यू टेक। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट, it is about following a step-by-step process that help us find answer to your question. So what are the steps that we can follow? ठीक है, साइंस जो है सिर्फ फैक्ट्स और चीज़ों को लर्न करने से नहीं है। साइंस के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन एक्सपेरिमेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मम्मी आपकी रोटी बना रही है, तो रोटी ऐसे तो नहीं बनती ना कि पहले क्या कहते हैं आटा गूंदेंगी मम्मी और फिर बाद में आपको क्या कहते हैं रोटी खिलाएंगी। पहले वो खेत में से गेहूँ आएंगे, गेहूँ पीसे जाएंगे, ठीक है, पीसने के बाद उसको मम्मी साफ़ करेगी, साफ़ करने के बाद आटा भिगोएगी, फिर रोटी बनाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी हमारी साइंस होती है। साइंस के जो मेथड्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टेप हमारा 3 होगा वो पहले किया जाएगा या फर्स्ट वाला स्टेप जो है आप लास्ट में करोगे, नहीं। ये जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। नाउ जैसे अब कुछ स्टेप्स हमको बताए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और व्हाट वी डू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व, एक मिनट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जो है उठाते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि क्या उसके अंदर इंटरेस्टिंग है और क्या हमको उस चीज़ से रिलेटेड समझ में नहीं आया। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। इससे क्या होगा, हम जो है सोचेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ताकि हम उस चीज़ को और आगे फर्दर जो है एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद जो है उसका जो पॉसिबल क्वेश्चन होगा उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारी समझ के अकॉर्डिंग हमको लगेगा। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। हम जो है ये गैस जो है कैसे निकाल पाएंगे, एक्सपेरिमेंट और अपनी ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, हम ऐसे ही बैठ के सोचने तो नहीं लगेंगे ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके ही तो हम अपने ऑब्जर्वेशन ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। We then try to analyze the result to see if it actually answer our question. उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर वही है या कुछ और भी है। ठीक है, नाउ scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. तो साइंटिस्ट कौन होते हैं आपको पता है? साइंटिस्ट वे लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड की हेल्प से जो है कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं।
ठीक है। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। पर यहाँ पे क्या बात बोली हुई है, कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए कोई भी न्यू डिस्कवरी कर रहा है तो उसी को हम जो है साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट द कुकर, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा, अगर कोई साइंस के मेथड को ढूंढ रहा होगा, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी अगर कर रहा होगा, तो कोई सोच रहा होगा कि दाल के अंदर सीटी लाते वक्त दाल उसमें से बाहर क्यों निकल रही है। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई द टायर इज फ्लैट, ठीक है। अब मान लो कि कोई बाईसाइकिल वाला बाईसाइकिल को यानी साइकिल को जो है रिपेयर कर रहा है और उसके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वाई टायर इज़ फ्लैट, फ्लैट टायर जो है फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड एयर लीक आउट, एयर उसमें से कहाँ से निकली। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई आ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, और मान लो जो इलेक्ट्रीशियन है वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है कि लाइट जो है चल क्यों नहीं रही, बल्ब क्यों नहीं कर रही है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और स्विच, क्या बल्ब के साथ प्रॉब्लम है या फिर स्विच के साथ प्रॉब्लम है। When we try to ask question and find out answer, we are all in a way of scientist. जब हम इसी तरीके से खुद से क्वेश्चन करते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम जो है सब एक साइंटिस्ट की तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ अनदर आपकी एक्टिविटी दी हुई है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तो आप जो है कोई भी डेली लाइफ सिचुएशन देखो, अपने आसपास क्या हो रहा है, घर में अपने पेरेंट्स को देखो और ये देखने की कोशिश करो कि कौन जो है साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके कुछ भी किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ये एक्टिविटी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कहते हैं, आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप साइंटिफिक मेथड से आपने की या आपने अपने आसपास किसी को भी करते हुए देखा, ठीक है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly applying the scientific method? तो अब आपको समझ में आ गया कि हम नोइंगली और अननोइंगली जो है साइंटिफिक मेथड का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लैब में जाके ही काम अगर करेंगे तो ही हम साइंटिस्ट हैं। डेली लाइफ में साइंस का हमारा कैसे यूज़ हो रहा है। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities of finding out solution to bigger problem and solving more mysteries of the universe, ठीक है। तो हम जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं हर कोई किसी ना किसी काम के अंदर, तो इससे जो है हमारी डेवलपमेंट भी बढ़ती है, हमारी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती है और इससे जो है हम और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी हिम्मत रखते हैं। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साइंस को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी क्या है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है अपने आसपास की सराउंडिंग को देखने की, समझने की, ठीक है। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो आपको साइंस जो है समझ में नहीं आएगी। एंड वेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, और जब हम क्यूरियस होते हैं तब हमारे अंदर जो है क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। जब आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं तब आपके अंदर वो जो है साइंटिफिक एक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एक मेंटालिटी डेवलप होनी शुरू होती है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, ठीक है। बस इतना समझो कि हमें जो है इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमको सब कुछ जो है डिस्कवर करना है, ठीक। नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, ठीक है। मान लो कि आपको जो है किसी भी चीज़ का वाई ढूंढना है, ठीक है। वाई पेड़ इतने बड़े क्यों होते हैं, क्यों पेड़ जो है एक ही जगह पे रहते हैं, क्यों पेड़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते। अगर आपके अंदर आपसे बोला जाए कि वाई का सब कुछ ढूंढना है, ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो अब आप सोच के करो कि मान लो कि यही मेरा क्वेश्चन है कि वाई प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वाई प्लांट्स स्टिल स्टैंड एट देयर फिक्स्ड प्लेस, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, ठीक है। अगेन आप अगर
मान लो यही क्वेश्चन है या फिर आपके मन में कोई और वाई का क्वेश्चन है, तो आप जो है क्वेश्चन के साथ मुझे आंसर के साथ जो है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप हिचकिचाना मत बिल्कुल भी, आपको जैसा जो भी आता है समझ में आप ज़रूर मुझे बताना। साइंस इज़ रियली डन alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you cannot find an answer yourself, ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together. अब साइंस जो है वैसे तो अकेले की जा सकती है, लेकिन साइंटिस्ट जो है किसी भी एक चीज़ को डिस्कवर करने के लिए एक ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके सवालों का जवाब अकेले ना मिले तो आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स रिमेंबर डैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। हाँ, ये बात सही है कि आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास 6 के अंदर नहीं मिलेगा। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आने वाले टाइम में जो है बिल्कुल एक एक हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। आप 8 तक 10 तक और उसके बाद भी अगर आप साइंस के अंदर समझने की, पूछने की क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर होती है तो आप उसके आगे भी फर्दर जा सकते हो। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जैसे ये बच्चे बारिश के अंदर, ये आपको बच्चे दिख रहे हैं, जैसे ये बच्चे बारिश के अंदर जो है इंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही साइंस जो है एक बिल्कुल जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, बिल्कुल मज़े से जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि साइंस की जो जर्नी है, साइंटिफिक जो भी जर्नी है, उसको भी आप इन्जॉय करो, नई नई चीज़ों को ढूंढो, ठीक है, और जो है नए नए सवालों के जवाब ढूंढो। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप तैयार हैं हर चीज़ों को ढूंढने के लिए, हर सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये चैप्टर आपका जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, तो इसके अंदर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस साइंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि साइंस कैसे काम करती है, साइंस क्या होती है। मेन जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बस यहीं तक ही है, क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी नहीं है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाना, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय।